सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं शब्द चिन्ह। तो यहाँ पर थोड़े से वर्ड्स लिए आप लोग देख सकते हैं, इनके शब्द चिन्ह आज हम करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, कभी भी आप लोग ऐसे याद करते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि थोड़े थोड़े करके कीजिए। अगर एक साथ आप सारे करेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आएगा और हो सकता है थोड़े याद हो भी जाए, बट थोड़े टाइम बाद वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े थोड़े करके कीजिए, अच्छे से याद होंगे, लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, उनको किसी ना किसी तरीके से ट्रिक से याद कीजिए, कोऑर्डिनेट करके याद कीजिए, किसी चीज़ से रिलेट करके याद कीजिए, जिससे वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने ये जो वर्ड्स लिए हैं, आज हम इनके शब्द चिन्ह करने वाले हैं और उनको किसी न किसी तरीके से हम लॉन्ग टाइम तक याद रखने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर है समस्या। तो समस्या का शब्द चिन्ह होता है इस तरह से। ठीक है, ये स होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं, इस पर हमने फुल वीडियो बना दिया है। नेक्स्ट है हमारा सहायता। सहायता के लिए ये जो स का वृत्त है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये लाइन के ऊपर आएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है परामर्श। अब परामर्श के लिए ये, उसके बाद है समिति। अब समिति के लिए ये। ठीक है, तो ये 4 शब्द चिन्ह हैं। अब आपको उनको याद कैसे रखना है ये देखिए। सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है, परिवार। ठीक है, आज उसी से हम रिलेट करके ये कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो समस्या है, तो आपको ये देखना है समस्या जब भी आती है तो क्या होता है। ये है हमारा परिवार, या ये है हम, या ये है कुछ भी आप समझ सकते हैं। जो ये लाइन है इसको अपने ही अकॉर्डिंग आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो समस्या जो होती है वो हमारे बस के बाहर होती है, तभी हम किसी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये सामने ही इसलिए मैंने आमने सामने करें ताकि आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो। तो यहाँ पर ये सहायता है, और समस्या और सहायता दोनों ही लाइन के ऊपर है। क्योंकि समस्या तब आती है जब हम किसी काम को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, या जब कुछ हमारे बस के बाहर होता है, जो हमारी पहुँच में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी पहुँच से बाहर है, ऊपर है। और सहायता भी हम उन लोगों से मांगते हैं जो हमारे सहायता कर सकते हैं, यानी कि जो उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकते हैं या सुधार सकते हैं। तो सहायता भी अपने से ऊपर वाले से मांगी है, और समस्या भी हमारे बस के ऊपर है। ठीक है, यानी कि बाहर है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं और दोनों को कोऑर्डिनेट करके ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है परामर्श और समिति। अब ये जो लाइन है इसको हमने मानना है परिवार, ये हमारा परिवार है। ठीक है, तो ये जो परिवार है, अब इसमें परामर्श होता है विचार विमर्श, या जैसे आप कह सकते हैं एडवाइस लेना, या कुछ भी इस तरीके से समझ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, परिवार में जब कुछ बात होती है तो विचार विमर्श होते हैं, परामर्श होते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो वहाँ पर सभी लोग होते हैं, कुछ सुनने वाले और कुछ कहने वाले। तो यहाँ पर हमने लोगों को 2 तरीके से डिवाइड कर दिया है। ये कुछ है कहने वाले और कुछ है सुनने वाले। परिवार में दोनों तरीके के लोग हैं। ठीक है, ये परिवार हमारा, और ये सुनने वाले लोग और ये कहने वाले लोग, और ये हमारा स बन जाएगा। तो बनाना किस तरह से है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन याद किस तरीके से करना है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बनाई हैं जिनसे आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो सकता है। बट अगर आपको इसके अलावा भी किसी और तरीके से याद होता है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़। ठीक है, तो परामर्श का इस तरीके से ले सकते हैं, और उसी तरीके से समिति का भी ले सकते हैं। कि समिति का क्या है, ये हमने जो लाइन देखी थी, ये वाला क्या है, हमारा आधार जो है, हमारा जो आधार है वो हमारा परिवार है। ठीक है, अब समिति में क्या है, समिति हो सकती है एक ग्रुप। ठीक है, तो उसमें भी सब तरह के लोग होते हैं। ये स और ये त। स के लिए छोटा वृत्त है, स और ह के लिए बड़ा वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा वृत्त है ये इस तरीके से, और यहाँ पर छोटा वृत्त है ये इस तरीके से। ये सिर्फ स के लिए है, और ये स ह दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है। समिति में यहाँ पर समिति में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, बोलने वाले भी सुनने वाले भी। तो यहाँ पर ये भी कट करके आएगा, ये दोनों कट करके आएंगे लाइन को, और ये दोनों लाइन के ऊपर आएंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है साहब। तो साहब के लिए ये स और ये ब, इसमें भी छोटा आएगा। उसके बाद सदस्य। सदस्य के लिए इसी को सीधा कर देंगे हम इस तरह से। ये द से बना है और ये ब से बना है, और जो सर्कल है वो स के हैं सिर्फ, इसलिए वो छोटे हैं। तो सदस्य और साहब। अब इसमें क्या है, ये हमारा परिवार है जो आधार रेखा है। अब परिवार के सदस्य परिवार से हमेशा मिल के रहते हैं, परिवार में रहते हैं, इसीलिए ये सदस्य जो है ये परिवार के साथ मिल के आएगा।
ठीक है, यानी कि लाइन पर आएगा, टच होके आएगा। और साहब, अब साहब से कैसे आप समझ सकते हैं, देखिए साहब उनको बोलते हैं जो थोड़े ऊंचे दर्जे के हो या फिर रिस्पेक्ट देते हैं जब हम, तब हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम परिवार के साथ जुड़ कर रहेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन जब हम परिवार से बाहर रहेंगे तो हो सकता है वहाँ हमारा कुछ जो नाम है वो कम हो जाए, क्योंकि परिवार के बिना किसी की पहचान बहुत ही ज़्यादा कठिन बन जाया करती है। तो इसी तरह से यहाँ पर साहब हम तभी बन सकते हैं, तभी रिस्पेक्ट ले सकते हैं जब हम परिवार के साथ मिल के रहें। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि परिवार के साथ जुड़े रहने पर ही सभी को रिस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये बस एक मेथड है जिसको हम समझ सकते हैं और याद करने की ट्रिक्स बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली याद कर सकते हैं जिस भी तरह से आप लोगों को ईजी लगता है। ओके, नेक्स्ट है साहसी। अब साहसी के लिए किस तरह से है, अब स और ह साथ में आया है, लेकिन उसमें क्या है, आ की मात्रा आई है, तो यहाँ पर छोटा वृत्त आएगा। ये साहस और ये सी, जो दूसरे वाला स है उसके लिए पूरा दिया गया और पहले वाले स के लिए सर्कल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है सार्वजनिक। अब सार्वजनिक के लिए ये स और ये ज, इसके लिए भी छोटा स है यानी कि छोटा वृत्त है, और साहसी के लिए भी छोटा वृत्त है। ठीक है, तो अब इन दोनों को कैसे याद रख सकते हैं, साहसी में जैसे आप देख सकते हैं परिवार से जुड़े हैं, तो ये भी एक नॉर्मल सी बात है कि जब परिवार से जुड़े रहते हैं तो हम साहसी बने रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ सपोर्ट रहती है। ठीक है, साहसी होता है बलवान, स्ट्रांग। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्रेव बने रहते हैं हम जब तक हम परिवार के साथ रहते हैं। उसके बाद है सार्वजनिक। अब सार्वजनिक क्या है, सार्वजनिक मतलब होता है, मतलब जो सोशली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो समाज है वो परिवार के साथ जुड़ के चलता है, और जो परिवार है वो भी समाज के साथ जुड़ कर चलता है, यानी कि एक दूसरे के पूरक बन के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद है सहयोग। अब सहयोग के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये स और ये ग। ठीक है, और उसके बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए भी है ये स्व और ये तंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पर सहयोग और स्वतंत्रता दोनों में बड़ा स आएगा, बड़ा सर्कल आएगा, क्योंकि स और ह है और स और व है, तो दोनों के लिए बड़ा सर्कल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब स्वतंत्रता में ये भी डाउन टू अर्थ, जिस तरह से हम देख सकते हैं ये आधार रेखा पर टच होकर लिखा गया है, तो इसमें कैसे याद रख सकते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी क्या है, हमें आधार रेखा पर ही यानी कि आधार पर ही रहना है, नीमा बनकर रहना है, तो इस तरह से स्वतंत्रता को याद किया जा सकता है। उसके बाद सहयोग जो है, सहयोग का आप देख सकते हैं परिवार के साथ सहयोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ मुश्किल नहीं है, जिस तरह से हमने बताया उसी तरह से सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इस तरीके से ही इजीली ये लॉन्ग टाइम तक याद रह सकते हैं। तो यहाँ पर सहयोग भी है परिवार के साथ, तो इस तरीके से ही सब कुछ याद रह सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ डाउट है या कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।